हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिसिन फॉर टाइम। अगर आपको भी सुबह उठते ही थकान, बॉडी में गिरावट, काम करने का मन ना होना, कमज़ोरी महसूस होना, ये सब होता है तो ये कैप्सूल उनमें बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। साथ ही जानेंगे इसकी क्या डोज होनी चाहिए, कितने समय तक ले सकते हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, कितने का आता है, जानेंगे सभी के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आगे भी जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बात करते हैं न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल के बारे में। ये मैनकाइंड कंपनी का आता है और 10 कैप्सूल का स्ट्रिप आता है जो आपको 100 रुपये का मिल जाता है। ये हर मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाता है। इसको ख़रीदने के लिए कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद से इसे खरीद सकते हैं। लेकिन ओवरडोज से बचना चाहिए या लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और ये एक मल्टी मिनरल्स और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है क्योंकि इस कैप्सूल में होता है विटामिन बी, विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर और जिनसेंग, ये कुछ शामिल होते हैं। बात करते हैं इसको किन किन प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। जैसे कि मल्टीविटामिन कैप्सूल है और ये विटामिन डिफिशिएंसी में काम करता है क्योंकि जब बॉडी को विटामिन नहीं मिल पाता तो कमज़ोरी, चक्कर, थकान, गिरावट, बालों का टूटना, स्किन का ख़राब होना, ये कुछ होते हैं। तो उसमें अगर इस कैप्सूल को लेते हैं बहुत ही फ़ायदा मिलता है। और ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उसको बार बार बीमार पड़ना, जल्दी से बीमारी का ठीक ना होना, क्योंकि जब इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो बीमारियों से बचाए रखती है। तो इस कैप्सूल को लेने से इम्यूनिटी बेहतर होती है। और जो पुरुषों में देखने को मिलती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल पावर में कमी देखने को मिलती है, पेनिस में तनाव नहीं आता, ढीलापन होता है, कम टाइमिंग, इसमें भी एक कैप्सूल को लिया जाता है। या किसी को एनीमिया हो जाता है, खून की कमी होती है। जब किसी को खून की कमी होती है उसमें उठते बैठते हुए चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना, बहुत ज़्यादा सांस का फूलना, ये कुछ होते हैं। उसमें भी इस कैप्सूल को लिया जाता है जिससे बहुत फ़ायदा मिलता है। या किसी को जॉइंट पेन होता है, हाथों में, घुटनों में बहुत दर्द होता है, उसमें भी इस कैप्सूल को लिया जाता है। बॉडी सिस्टम को इम्प्रूव करता है जिससे हमारा डाइजेशन वगैरह सब सही से काम करता है। मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और बॉडी में फास्ट रिकवरी करता है। जैसे किसी को कोई ऑपरेशन, सर्जरी वगैरह होती है उसके बाद बॉडी में रिकवरी के लिए भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। और शरीर की कमज़ोरी को दूर करता है, जैसे थोड़ा बहुत काम करके बहुत थकान हो जाती है और चक्कर आने लगते हैं, उसमें भी इस कैप्सूल को लिया जाता है। या किसी की नसों में प्रॉब्लम होती है, जैसे हाथों पाँव में सुनपन होना, हाथों में झंझनाहट होना, बहुत दर्द होना, उसमें भी इस कैप्सूल को लिया जाता है। और साथ ही मस्तिष्क में नर्व प्रॉब्लम में भी काम करता है और बड़े बुज़ुर्गों में भी इस कैप्सूल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। या किसी को बोन प्रॉब्लम होती है, जैसे हड्डियों में बहुत दर्द होना, कैल्शियम की कमी, हड्डियों का कमज़ोर होना, उसमें भी इस कैप्सूल का यूज़ होता है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है और कैसे काम करता है। इसमें आता है नाइसिनामाइड, जिसे विटामिन B3 कहते हैं। वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। इसमें कोशिका के कार्य शामिल हैं। पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, विटामिन B6, ये ब्रेन के विकास के लिए और प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है और महत्वपूर्ण विटामिन है जिसमें नर्व सिग्नल और ट्रांसमिशन के लिए बहुत जिम्मेदार है। मैकोबालामिन, ये विटामिन B12 रक्त कोशिकाओं के निर्माण, मस्तिष्क तंत्रिकाओं के कार्य और अनुकूल मेटाबॉलिज्म के लिए भी ज़रूरी है। कोलेकैल्सिफेरॉल, ये विटामिन D3 स्वस्थ हड्डियों, जोड़ों और दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने और पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने में मदद करता है। फोलिक एसिड या विटामिन B9 कोशिका विभाजन और अन्य शरीर के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं और मस्तिष्क के विकास का निर्माण शामिल है। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम शरीर में एक बहुत बड़ा तत्व होता है। ये हड्डियों, जोड़ों और दांतों को ताकत प्रदान करता है और मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका संकेत और हार्मोन स्त्राव के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है आयरन। ये हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है जो शरीर के हिस्सों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है और हार्मोन के भौतिक और मांसपेशियों के विकास, मस्तिष्क विकास और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक एंजाइम, ये एंजाइम को सपोर्ट करता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण शामिल होता है। इसका इस्तेमाल इम्यूनिटी और घाव को जल्दी ठीक होने में किया जाता है। कॉपर इम्यून फंक्शन सिस्टम, मस्तिष्क विकास और पिगमेंटेशन में भी मदद करता है। ये शरीर को आयरन को अवशोषित करने में भी मदद करता है। जिनसेंग,
बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है। यह मस्तिष्क के विकास कार्यों को उत्तेजित करता है और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। बात करते हैं इसकी प्रिकॉशन की, किसे नहीं दे सकते। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसमें खुद से नहीं ले, गायनो डॉक्टर से एक बार सलाह लेना आवश्यक है, क्योंकि वो देखेंगे कि इसकी ज़रूरत है या नहीं। या अगर महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसमें दे सकते हैं, अगर ज़रूरत दिखे तो। और अगर किसी को इनमें से किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, कोई साइड इफ़ेक्ट दिखता है, तो इसे नहीं ले और इसे रोक दे। बात करते हैं इसकी डोज की। इसका एक कैप्सूल आप दिन में एक बार ले सकते हैं, वो आप शाम में ले सकते हैं या आप सुबह में ले सकते हैं, और उससे ज़्यादा नहीं ले। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। वैसे तो इसके कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन बस इसको लेने के बाद ये कुछ हो सकते हैं। जी मिचलाना, उल्टी, रैशेज़, सर चकराना, ये कुछ नज़र आ सकते हैं। तो अगर ये साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दिखे तो इसे रोक दे और अपने डॉक्टर से मिले। ये थी इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।